हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे ना रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी होती क्या है, किन बच्चों के अंदर होती है, उनका स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल क्या है और उनका ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ क्या है जो अभी प्रेजेंटली अवेलेबल है हमारे पास। तो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी एक प्रीमेच्योर बच्चे जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं उनके अंदर डिजीज़ होती है। ज़रूरी नहीं हर बच्चे में होगी, बट उसका कुछ क्राइटेरिया है कि अगर बच्चा 30 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी के पहले पैदा हो जाए तो चांसेस ऑफ रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर बच्चे का भार एट द टाइम ऑफ बर्थ 1500 ग्राम से कम हो, उन बच्चों में ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा कैटेगरी वो लोग हैं, बच्चे हैं जिनके अंदर भार तो ठीक है बट और टाइम ऑफ बर्थ भी उनका ठीक है, 30 वीक्स के बाद हुए हैं, लेकिन फिर भी बर्थ होने के बाद वो सडनली दे फॉल सिक या उनको ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है या एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, उनके अंदर भी होने की संभावना होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें क्यों इस बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो जिनके बच्चे प्रीमेच्योर हो रहे हैं, बिकॉज अगर ये टाइम पे इसकी स्क्रीनिंग ना की जाए और डिजीज़ प्रेजेंट हो बच्चे के अंदर, देन इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस ऑल्सो। एंड जो ब्लाइंडनेस पार्ट है इसका, वो लिटरली क्योर करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज देन यू हैव टू गो फॉर सर्जरीज एक प्रीमेच्योर बच्चे के अंदर जिसके रिजल्ट्स बहुत ही पुअर हैं। तो इसका इम्पैक्ट एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट है पेरेंट्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर और बच्चे के ऊपर जो ब्लाइंड हो जाता है। स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? स्क्रीनिंग हमें निक्कू के अंदर करनी होती है या फिर हम अपने ओपीडी में भी कर सकते हैं बेबी को, डिपेंडिंग अपॉन कि बेबी की कंडीशन क्या है। सबसे पहले बेबी की आइज़ को डायलेट किया जाता है ड्रॉप्स डाल के। उसके बाद देन वी सी द आई रेटिना जो होता है उसको एग्जामिन किया जाता है विद द इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। नाउ वी हैव फ्यू ऐसे डिवाइसेस भी आ गए हैं जैसे रेट कैम है, और उससे हमें बच्चे को स्क्रीनिंग करनी होती है। तो उसके अंदर इवन टेक्नीशियन कैन स्क्रीन द बेबी एंड द वीडियो शेयर कर देता है डॉक्टर को, और उसके बिना पे वो डायग्नोसिस बना लेता है कि बच्चा कौन सी स्टेज ऑफ आरओपी है। ये एक बहुत टेक्निकल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आरओपी की 5 स्टेजेस होती हैं, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। जो स्टेज 4 और स्टेज 5 है वो थोड़ी डेंजर स्टेज होती है, जिसके अंदर ट्रीटमेंट मोडेलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। जो स्टेज 1 है उसके अंदर सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। स्टेज 2 में भी अगर कौन सी लोकेशन पे आरओपी हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि ट्रीट करना है। अगर स्टेज 3 होती है तो मोस्टली वो किसी भी जोन में हो, पोस्टीरियर जोन में या जोन 1 में होती है, तो हमें उसे ट्रीटमेंट के मोडेलिटी में लेना पड़ता है। इसकी डिटेल मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज ये एक टेक्निकल चीज़ है, तो उसकी डिटेल विल नॉट बी वेरी यूजफुल फॉर यू। बट अब ट्रीटमेंट मोडेलिटी क्या है और क्यों कराना चाहिए? ट्रीटमेंट मोडेलिटी इसका जो इसके अंदर 2 तरह की ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हमारे पास हैं। आजकल एक एंटी VEGF इंजेक्शन आते हैं, लाइक जैसे लुसेंटिस या अफलिबोसेप्ट, वो यूज़ कर सकते हैं हम नॉर्मली बच्चों के अंदर टू जिनकी स्टेज स्वेटी ज़्यादा होती है, जैसे जोन 1 में होगी उसके अंदर यूज़ करते हैं, बट हर बच्चे के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं होती। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जोन 3 के अंदर आरओपी हो रही है, तो उनको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग कि अगर उनकी वर्सनिंग नहीं हो रही और वो स्टेज उनकी कम हो रही है विद टाइम ग्रोथ के साथ। तीसरी कैटेगरी आती है जो इनके अंदर हमें ट्रीटमेंट लेज़र के साथ करते हैं। पहले हम क्रायो करते थे जो आज की डेट में ऑब्सोलीट है, जो जिससे बच्चों को बहुत नुकसान होता था, बट लेज़र एक तरह का सेफ प्रोटोकॉल है। ग्रीन लेज़र यूज़ करते हैं हम, और उसके साथ क्या करते हैं हम, वी गिव मल्टीपल स्पॉट्स, कंटिन्यूस स्पॉट्स इन द पेरिफेरी ऑफ द रेटिना। जो नॉन सिंक रेटिना है हमारा, जो वर्क नहीं कर रहा, जो डेवलप नहीं कर रहा, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सो दैट जो जितना डेवलप किया हुआ रेटिना बेबी का उतना वो प्रिजर्व रहे एंड उसके फ्यूचर में उसकी विजन बरकरार रहे। लेट स्टेज ऑफ आरओपी के अंदर, जिसके अंदर आपने पहले स्क्रीनिंग नहीं कराई या सडनली वर्सनिंग होगी उसकी स्टेज में, उसके अंदर सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है इसके अंदर, इन बच्चों के अंदर, एंड उसके लिए बहुत कम स्किल्ड सर्जन इंडिया में अवेलेबल हैं और बहुत ही कम सेंटर्स में ये ऑपरेशन होता है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की आइज़ की स्क्रीनिंग टाइम पे कराएं, अपने पीडियाट्रिशियन से, न्यूरोलॉजिस्ट से प्रॉपर्ली बात करें,
एंड जो डिजीज़ है वो अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई हो जाए रादर देन कि लेट स्टेजेस तक पहुंचे।